हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में, तो भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की क्या है, साथ ही साथ आपको करना क्या चाहिए, किस तरह की डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है। बिना देर किए चलते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या कहती है, और साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी देखते चले जाएंगे कि रीड करते चले जाएंगे साथ ही साथ, है ना। यहाँ पर मैं आज निकालना चाहूँगी 5 कार्ड्स, ताकि आपके जो है ना नेक्स्ट 5 डेज का भी थोड़ा बहुत लेखा जोखा हो जाए। पिछले 2 दिन हो गए, एक आज का दिन हो गया और अगले 2 दिन ऐसा ले लेते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको एक क्लैरिटी रहेगी। यहाँ पर देखें तो पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, सेवियर योर लाइफ, यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहे हैं। बस आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी आप सही तरीके से चला रहे हैं कि नहीं। ज़िंदगी का मतलब है कि हर तरह की ब्लेसिंग्स आप ले पा रहे हैं कि नहीं, हर तरह के जो वुंड्स हैं उनको हील कर पा रहे हैं कि नहीं। जर्नी बाय मूनलाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो अप एंड डाउन हुए हैं। हो सकता है कि इस न्यू मून और में कुछ आपका कुछ ऐसा रहा हो कि कुछ झगड़ा हो गया हो या समथिंग, कुछ इस तरह की बात रही हो। ठीक है। यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, आपका जो पार्टनर है काफ़ी ग्रेटिट्यूड में भी रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस बिलीव इन मैजिक वाली बात है कि देख रहे हैं कि हाँ ये जर्नी कुछ मैजिक लिए हुए तो है ही। ठीक है। आपकी भी बात करें तो आप भी बहुत ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और बहुत बार आपको मीडोज, इस तरह के पिंक फ्लावर वाले ट्रीज और इस तरह की चीज़ें ड्रीम में भी दिखाई दे सकती हैं। ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। सन और मून भी जब आप ड्रीम में देखते हैं तो समझ लीजिए ज़िंदगी में आपके कुछ नई बाहर आने को है। जी हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। और उस समय में जब आप ड्रीम में ब्लिसफुल फील करते हैं ना, और कुछ भी देख रहे हो, तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ रिलीज करते हुए देखते हैं, चाहे वो बॉडी से समथिंग कुछ रिलीज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि इस तरह की जो फीलिंग्स है मून की वजह से मैं बता रही हूँ आपको। अगर इस तरह का ड्रीम देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ज़िंदगी से कुछ नेगेटिविटी बाहर जा रही है। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, वो आपका सोचना हो सकता है, आपके अपने कर्मास हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ खत्म होती हुई दिखाई देती है। कोई कार्मिक लोग हैं या कार्मिक थॉट पैटर्न है, वो भी बाहर निकलता दिखाई देता है ड्रीम में। उसका अर्थ ये होता है। ठीक है। डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, जिसमें कि आपका जो पार्टनर है अभी थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो दूर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी चल रही हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में लव कनेक्शन आपका दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आप भी ट्रस्ट कर रहे हैं इस डिवाइन प्लान पर। डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करते करते आप आगे निकल चुके हैं। और आपको कई बार ये लगता है कि डर सा सम टाइम लग जाता है कि कुछ आगे होगा भी कि नहीं, कि हम कितना मार्च करें, कितना चलें, मार्च मार्च मार्च, मतलब चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, डिवाइन हमें कितना चलाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है। तो देखिए, रेनबो ब्लेसिंग है तो हो सकता है कि रेनबोज आपको दिख रहे हो। अब इस तरह से तो रेन तो हो ही रही है, तो रेनबो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन ड्रीम में भी जब आप देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको आपके हर तरह के सपने पूर्ण होने को हैं। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, समझ लीजिए ना। तो बात तो है ही कि यानी कि आप एक अंधेरे रूम में हैं और आपको बाहर कहीं दूर रेनबो दिखता है, फ्लावर्स दिखते हैं, दूर मिरोज दिखते हैं, वाटर दिखता है। इट मीन्स बाहर सुहानी जगह है। आपके लिए ये जगह नहीं है जो आप अंधेरे में कालकोठरी में बैठे हुए हैं। आप जो जिस तरह से अपने आप को बंद करके बैठे हैं ना, वो ठीक नहीं है। ये वाली बात आपकी दिखाई देती है। एंड हॉच इन, गो स्लो, टेक टाइम। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा स्लो चलिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई जल्दी ना हो और किसी तरह से किसी भी तरह से मतलब कोई गलती ना हो जाए आपके साथ। आप जल्दबाजी में या ओवर एक्साइटमेंट में कोई काम या बात मुंह से गलत ना निकाल लें, ऐसा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, माँ काली के कार्ड्स ले लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। ठीक है। आप दोनों की एनर्जी को ही देखा जाए तो 2 दिन पहले आप काफ़ी ग्रेटिट्यूड में थे, बहुत कुछ आप सुन समझ रहे थे और फेरी टेल जैसा समथिंग कुछ फील हो रहा था। हो सकता है कि एंजल्स के भी ड्रीम आ रहे हो, एंजल नंबर्स के ड्रीम आ रहे हो आपको। लेकिन बीच बीच में आपको ये वेकिंग लाइफ में ये लग रहा है कि हम कितना चलें और कितना चलें। तो आपका जो पार्टनर है वो भी आपकी तरफ आने को है,
क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी दिखाई देती है, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये वाली बात तो है। काली कालमसा नासिनी, यानी कि यहाँ पर माँ काली का रूप है, जो कि ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको वो नाश करने के लिए आ चुकी हैं। ये ब्लैक मैजिक का नेगेटिव असर को ख़त्म करने वाली बात भी हो सकती है, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके ऊपर है या आपके आसपास है या आप दोनों के रिश्ते में है, उसको ख़त्म करने वाली बात है, क्योंकि आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पर्सनालिटी हैं। ओह माय गॉड, गौरी देवी, ऐसा कुछ अजीब गूज़बम्प से हो जाते हैं इन कार्ड्स को देख के। आपको खुद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बताइएगा। थर्ड आई चक्रास का भी साइन है, और थर्ड आई ओपन दिखती है यहाँ पर गौरी देवी की। तो माँ गौरी जो है आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं, जो 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 नेगेटिव तो क्या कहें, माँ काली के ही सब रूप हैं, ठीक है, और उनके ही सभी बच्चे हैं, तो नेगेटिव हों या कुछ भी कहें, ये तो हम कहते हैं ना। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहिए, बस ये कहें जो आपके लिए पॉजिटिवली अभी सर्व नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों को माँ काली जो है दूर कर रही हैं, उनको सजा दे रही हैं, आप ये समझिए। वाह, गुह्या काली का कार्ड है, ये भी माँ काली का ही रूप है। गुह्या काली आपको और भी ज़्यादा तांत्रिक शक्तियों की तरफ इशारा करती हैं। किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह की गई है तो वो सब भी नष्ट होने के पूरे साइन दिखाई देते हैं, क्योंकि माँ काली जो है पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, चार भुजाधारी हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। भैरवी योगिनी, तो यहाँ जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एंजल्स देखे हों, माँ काली की शक्तियाँ ड्रीम में देख रहे हों, या योगिनियों के दर्शन कर रहे हों, कुछ अजीबोगरीब आपको ड्रीम दिख रहे हों कि जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे, इस तरह की चीज़। माँ छिन्न मस्ता का भी कार्ड है। छिन्न मस्ता का अर्थ ही है कि जिन्होंने अपने मस्तक को छिन्न कर दिया था, खुद ही तलवार से ख़त्म कर दिया था खुद को, मतलब कि ये दिखाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि यस मेरे अंदर कितनी शक्ति है, सॉरी मेरे अंदर कितनी भक्ति है एक्चुअली। तो शक्ति के साथ भक्ति भी होना ज़रूरी है, इसलिए ये बात थी। यहाँ पर भी थर्ड आई ओपन वाली बात दिखाई देती है। आप दोनों की ही, या तो आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी हो, जिसमें कि आपको समझ में आ रहा हो कि मेरे जितने भी नेगेटिव लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, बुरा चाहने वाले लोग हैं, जो कि आप दोनों को अलग करने का काम कर चुके हैं, उन सब का नाश होने को है। बस आपका रूट चक्र पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि छिन्नमस्ता देवी रूट चक्र पर, यानी कि रानी मदन के ऊपर ही खड़ी होती हैं। इस तरह का पिक्चर होता है जिसमें कि वो खुद ही अपने मस्तक को चिन्ह करती हैं, जिसमें कि योगिनी पिशाचिनी जो हैं उनका रक्त पीती हैं। तो यहाँ योगिनी का भी कार्ड है, छिन्नमस्ता का भी है, गुह्या काली भी है, और गौरी देवी और काली कालमसा नासिनी, यानी कि कई प्रकार के जो कष्ट हैं, कष्ट भंजन माँ काली आपके साथ हैं। यही तो कार्ड है। ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये बता रहा है कि इस समय में आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। घूमना है, फिरना है, गाना है, बजाना है, या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, या हो सकता है डिवोर्स का भी आपका कुछ चल रहा हो फेज, तो आपके डरिए मत। अगर वो चल ही रहा है, कोई और आपको दबाने की ही कोशिश कर रहा है, तो घबराइए मत कि इसके बाद क्या होगा। कुछ भी खत्म होता है ना, उसके बाद कुछ अच्छी शुरुआत ही होती है, ठीक है। ओ माय गॉड, एमेथिस्ट स्कल का कार्ड आया है। ये बात ओ गॉड, यानी कि मैं बताऊं, देखिए भैरवी योगिनी में भी यहाँ स्कल है, एमेथिस्ट स्कल। यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ जो है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चनाएं की जाती हैं, जिसमें कि स्कल का यूज़ होता है ना। इसी तरह से एमेथिस्ट स्कल जो है आपके हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को, ये क्रिस्टल स्कल होता है, इसको फॉरेन के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, यहाँ बहुत कम इसकी जानकारी होती है। क्रिस्टल का स्कल बना हुआ होता है कि ह्यूमन स्कल टाइप का बना होता है, उसको घर में रखते ही जो है बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और उसकी कई बार पूजा भी की जाती है। एमेथिस्ट होता है ना, तो हर तरह की नेगेटिविटी को हटाता है ये, और साथ ही साथ रिसीव करवाता है आपको कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा है रिसीविंग दिस कार्ड सजेस्ट यू लुक फॉर द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव इन अ सिचुएशन दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू यू। इस समय में आप बहुत बड़ी मुसीबत में, अगर कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं ना, तो इसका हायर पर्सपेक्टिव देखिए। कई बार हो जाता है ना कि ओहो, हम तो हर तरह की मुसीबत में फंसे हुए हैं, अब हमें इससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, अब हम क्या करें। उसका भी एक हाईएस्ट पर्सपेक्टिव देखिए। तभी मैं कहती हूँ ना, आप अपने आप को
थर्ड पर्सन के रूप में देखिए कि आप, जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप सीलिंग से, छत से, सीलिंग से आपकी आत्मा आपको देख रही है कि अच्छा ये बैठी हुई, आप अपना नाम लीजिए, अच्छा ये बैठी हुई, अच्छा ये काम कर रही है, अच्छा ये रो रही है, अच्छा ये दुखी है। तो उस चीज़ से देखिए कि अच्छा ये एज अ थर्ड पर्सन देखिए कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी सोल है, लेकिन मेरी सोल जो है ऊपर से देख रही है मुझे, ये मेरा शरीर है, मेरी सोल ऊपर से देख रही है कि मैं किस तरह से दुख में हूँ, तड़प रही हूँ और इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही हूँ। तो माँ काली, माँ गौरी, माँ छिन्नमस्ता, इन सभी को, हायर शक्तियों को, क्रूर देवियों को एक्सेप्ट करें, आह्वान करें, इन्वोक करें, तो तब जाके आपका ये सारी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। एक्सप्लोर द डिटेल व्हेन यू हैव ऑल द फैक्ट्स, टेक डिसीजंस विद विजडम एंड इंटीग्रिटी। एक सही डिसीजन के साथ ही बाहर निकलने की कोशिश करें। एक बार पहले सोल्यूशन निकालिए। पता क्या होता है, डिवोर्स अधिकतर क्यों होते हैं? ये होता है कि अच्छा इसने ये कह दिया, मैंने भी ऐसे कह दिया, लो जी, ईगो क्लैशेस होते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि मान ही नहीं रहे, चलो यार हम तो थक ही गए, चलो डिवोर्स ही दे देते हैं। हम उस पहलू के पीछे नहीं जाते, उस डिवोर्स लेने या देने वाले प्रोसेस के पीछे नहीं जाते कि उसका पीछे कारण क्या है। कारण पर, ये कहते नहीं कि जड़ पे जाओ, तो उस चीज़ डिवोर्स की बात मुंह से निकली, ये शब्द मुंह से निकला, तो उस तक, उसके जड़ तक जाओ, कहाँ किसकी क्या गलती है। अपनी गलती है, एक्सेप्टेड, उनकी गलती है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो आपने देखना है कि क्या आप उधर उनको एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज या नहीं। और अगर लगता है कि नहीं, बाहर निकलना ही एक सही सोल्यूशन है हर किसी के लिए, तो फिर सोच समझ के डिसीजन लें। ये वाली बात है एमेथिस्ट स्कल की बात। प्लस अथेना का कार्ड है, आपकी जो गाइडेंस है, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, आप हायर पर्सपेक्टिव से ही उसको देखें, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट में ना रहें, अच्छे कम्युनिकेशन को करें और एक विजडम के साथ ही अच्छा कम्युनिकेट करें, डिवाइन के साथ भी और अपने साथ भी, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी। कई बार हम डिवाइन को भी गालियां देने लगते हैं, अरे इतनी मुसीबत दे दी, तुम कोई भगवान हो, ये है वो है ना है। उस समय हमारी तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, हम अपने आप को ज़्यादा तकलीफ में समझते हैं, जबकि हमसे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ में कोई ना कोई दुनिया में के किसी कोने में पड़ा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सन कार्ड। सन कार्ड नंबर 10 का कार्ड है। द सन इज द नेवल चक्र ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का नेवल चक्र सन। ठीक है, तो ये जो सन है, चूजिंग दिस कार्ड सजेस्ट दैट द यूनिवर्स इज कॉलिंग ऑन यू टू डेवलप योर क्वालिटीज ऑफ डिसीजन, एक्शन, प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, रैशनल थिंकिंग, करेज एंड स्ट्रेंथ। करेज एंड स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी किस में होती है? ये डिवाइन मस्कुलिनिटी में होती है। तो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर जो है उसको इन्वोक कीजिए। यहाँ लिखा है इन्वोक द सन इन ऑर्डर टू लाइट अप योर ऑरा। अपने ऑरा पर ध्यान दीजिए, अपने घर का ऑरा, आपका ऑरा, आपके शरीर का ऑरा। ठीक है, इन सब का एक, तभी तो कहते हैं घर को साफ सुथरा रखें। यूं ही थोड़ी ना कहते हैं कि भाई साफ सफाई में लगे रहो और कुछ मत करो, ऐसा बोलता है कोई कोई? नहीं ना। तो साफ सफाई जरूरी है, हर तरह की साफ सफाई, टेबल की सफाई, घर की सफाई, घर ड्रॉर्स की सफाई, ड्रॉर में सब ठूस देते हैं, कारपेट के नीचे सब गंदगी डाल देते हैं, उससे कुछ नहीं होता, वो सफाई ऊपरी दिखाई देती है। आपने हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन करना होता है। मेन चीज़ ये नहीं है, हम बाहरी रूप से बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, करवा लेते हैं, रख लेते हैं मेड वगैरह, लेकिन हम अपने मन की शांति के लिए जो क्लटर होता है ना हमारे मन में, उसको नहीं करते डी क्लटर। तो मेन चीज़ यही है, सन आपको गाइडेंस दे रहा है कि अपने ऑरा को फुल वाइब्रेंट और ब्रिलियंट गोल्डन लाइट में लाने के लिए सभी तरह से डीक्लटर करते चले जाइए, तभी आपका लाइफ जो है बहुत आगे चलती चली जाएगी। वाह, ब्यूटीफुल गाइडेंस है। मैं तो अपने लिए भी जब कभी कार्ड रीडिंग करती हूँ, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अब करती हूँ जब भी कभी, तो एक गाइडेंस के लिए ही करती हूँ, और पहले भी करती थी तो गाइडेंस के लिए ही। कभी भी मैंने कार्ड रीडिंग अपने लिए भी ऐसा नहीं किया कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, जादू हो जाएगा, हम तो बैठे रहेंगे। कभी भी कार्ड रीडिंग आप भी देखते हैं तो आप ये देखिए, अच्छा ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, अच्छा ये सोच रहे हैं, चलो छोड़ो, सोच और फीलिंग को छोड़ो, गाइडेंस क्या मिल रही है, अभी क्या करना है हमने। तो जब तक हम करेंगे नहीं, कर्मा करेंगे नहीं ना, तब तक हमारा कुछ सोल्यूशन होने वाला है नहीं, क्योंकि हमें शरीर मिला हुआ है, शरीर कर्म करने के लिए मिला हुआ है। तो काम करेंगे तभी जाकर रिजल्ट आएगा। काम करते हैं तो ही पैसा आता है ना, ड्यूटी पे जॉब पर जाते हैं तभी तो पैसा आता है ना। काम नहीं करेंगे, कहेंगे घर में बैठे बैठे मिल जाए, घर में बैठे बैठे भी होम वर्क फ्रॉम होम है, तो काम करेंगे वही वाला, तभी तो जाके पैसा मिलता है ना। तो सेम चीज़ है, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो कर्म से ही होगी, बिना कर्म किए मोक्ष नहीं मिलेगा। राइट? थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। ऑल द बेस्ट।